हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए देखते हैं कि मंडे के ट्रेडिंग सेशन में हम निफ्टी इंडेक्स और बैंक निफ्टी इंडेक्स को किस प्रकार ट्रेड करने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बैंक निफ्टी इंडेक्स का मैंने आवली चार्ट लगा लिया है और बैंक निफ्टी इंडेक्स की जो फाइनल क्लोजिंग आई है 42,079 के लेवल पर, जो कि दोस्तों एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के ऊपर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 42,000 के आसपास का लेवल, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर बैंक निफ्टी इंडेक्स ने क्लोज किया है। तो यहाँ पर दोस्तों कल के ट्रेडिंग सेशन से कंपेयर करें तो यहाँ पर बैंक निफ्टी इंडेक्स की हमें थोड़ी सी नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पर दोस्तों आप बैंक निफ्टी इंडेक्स के चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो बैंक निफ्टी इंडेक्स ने पिछले 2-3 दिन में बहुत ही अच्छा चार्ट फॉर्मेशन बनाया है। यहाँ पर बैंक निफ्टी इंडेक्स में एक लो लगाया है, इसके बाद दोस्तों एक हाई देखने को मिला है और उसके बाद दोस्तों बैंक निफ्टी इंडेक्स लोअर लो पैटर्न बनाते हुए नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ पर दोस्तों बैंक निफ्टी इंडेक्स में ये जो लो था इसके नीचे एक और लो हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला है। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो ये जो आज के ट्रेडिंग सेशन में लो बनाया है ये इसके नीचे है, यानी दोस्तों बैंक निफ्टी इंडेक्स लोअर लो पैटर्न बनाते हुए नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर 41,800 का लेवल ब्रेकडाउन हो जाता है तो यहाँ पर दोस्तों बैंक निफ्टी इंडेक्स डाउन साइड में 41,250 के लेवल तक आ सकता है और इसके नीचे आता है तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल है 41,000 के आसपास का लेवल। तो यहाँ पर दोस्तों ये दो लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर इस लेवल के नीचे बैंक निफ्टी इंडेक्स आता है, इस लेवल का ब्रेकडाउन करता है 41,800 के लेवल का, तो यहाँ पर डाउन साइड में भी पॉसिबिलिटी बन रही है। यहाँ पर 41,250 या 41,000 के आसपास तक सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि दोस्तों बैंक निफ्टी इंडेक्स में जिस प्रकार का चार्ट फॉर्मेशन बन रहा है यानी लोअर लो पैटर्न बन रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ से एक 700-800 पॉइंट का करेक्शन आ सकता है। अगर ये करेक्शन आता है तो यहाँ पर ये दो लेवल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, 41,250 का लेवल और इसके नीचे 41,000 के आसपास का लेवल। तो डाउन साइड में भी पॉसिबिलिटी बन रही है और यहाँ से दोस्तों बैंक निफ्टी इंडेक्स पिछले 2-3 दिन से कंसोलिडेट भी हो रहा है। तो यहाँ से अगर इस लेवल के आसपास सपोर्ट लेकर इस हाई को ब्रेक करता है तो अप साइड में भी बैंक निफ्टी इंडेक्स में हमें 43,000 के आसपास के टारगेट इजीली देखने को मिल सकते हैं। तो आवली चार्ट पर दोस्तों दोनों साइड में पॉसिबिलिटी बन रही है। अगर यहाँ से कोई नया लो हमें देखने को नहीं मिलता है और 41,800 के आसपास का लेवल ब्रेकडाउन नहीं होता तो यहाँ से ऊपर की तरफ भी बैंक निफ्टी इंडेक्स मूव कर सकता है और 43,000 के आसपास के लेवल हमें आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आवली चार्ट पर ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है, इनको आपको ध्यान में रखना है। अब हम दोस्तों चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पर और देखते हैं कि मंडे की ट्रेडिंग सेशन में हम बैंक निफ्टी इंडेक्स को किस प्रकार ट्रेड करने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बैंक निफ्टी इंडेक्स में मैंने 5 मिनट का चार्ट लगा लिया है और यहाँ पर पिछले 3 दिन से बैंक निफ्टी इंडेक्स इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर बैंक निफ्टी इंडेक्स कंसोलिडेशन फेज में है तो हायर प्रोबेबिलिटी है कि इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा। तो अगर ब्रेकडाउन होता है तो ये लो इंपॉर्टेंट है। इस लो के नीचे अगर बैंक निफ्टी इंडेक्स आता है और इसके नीचे अगर 5 मिनट की कोई भी कैंडल क्लोज होती है तो वहां पर दोस्तों हम पुट साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और पुट साइड में दोस्तों हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 41,800 का लेवल और ये लेवल निकल जाता है तो यहाँ पर 41,600 और 41,400 के आसपास का ट्रेड प्लान हम कर सकते हैं। और इसके नीचे आता है तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आवली चार्ट पर आपको दिखाया है कि 41,250 का लेवल भी इंपॉर्टेंट है और 41,000 का लेवल भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों अगर बैंक निफ्टी इंडेक्स इसी रेंज में ओपन होकर ऊपर की तरफ निकलता है तो यहाँ पर दोस्तों हम अप साइड के लिए भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। 42,200 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो यहाँ पर हम कॉल साइड में पोजीशन बना सकते हैं और हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 42,400 का लेवल। ये लेवल निकलता है तो यहाँ पर हम 42,600 के लिए ट्रेड कर सकते हैं और इसके ऊपर जाता है तो यहाँ पर 42,800 और 43,000 के आसपास के टारगेट हम इंट्राडे में प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा प्लान बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी इंडेक्स इसी रेंज में ओपन होकर ऊपर की तरफ निकलता है और 42,200 के ऊपर सस्टेन होता है तो हम यहाँ पर कॉल साइड में पोजीशन बनाएंगे और कॉल साइड में यहाँ पर 42,400 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, इसके ऊपर 42,600, 42,800 और 43,000 का टारगेट रहेगा। और डाउन साइड में दोस्तों अगर ये लो ब्रेक होता है और इस लो के आसपास अगर 5 मिनट की कोई भी कैंडल क्लोज होती है तो वहां पर दोस्तों हम पुट साइड में ट्रेड प्लान करेंगे और फर्स्ट टारगेट हम प्लान करेंगे 41,800 का लेवल। इसके नीचे आता है तो 41,600, 41,400, 41,250 और 41,000 के आसपास के टारगेट हम इंट्राडे में प्लान कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों बैंक निफ्टी इंडेक्स में ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है, इनको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। कोई भी बड़ा गैप डाउन या गैप अप लगता है तो वहां पर दोस्तों हम प्राइस सेक्शन को देखेंगे, जिस प्रकार का प्राइस सेक्शन बनेगा उसके अकॉर्डिंग हम अपना ट्रेड प्लान करने वाले हैं। अब हम दोस्तों देखते हैं कि निफ्टी इंडेक्स को हम मंडे के ट्रेडिंग सेशन में किस प्रकार ट्रेड करने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों निफ्टी इंडेक्स का मैंने आवली चार्ट लगा लिया है और निफ्टी इंडेक्स की जो फाइनल क्लोजिंग आई है 17,618 के लेवल पर, जो कि दोस्तों नेगेटिव क्लोजिंग है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि निफ्टी इंडेक्स में ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, इस लेवल के ऊपर निफ्टी इंडेक्स ने क्लोज किया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि निफ्टी इंडेक्स में ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है और इसके ऊपर निफ्टी इंडेक्स की क्लोजिंग आई है
और सेम तरह का चार्ट फॉर्मेशन हमें बैंक निफ्टी इंडेक्स की तरह निफ्टी इंडेक्स में भी देखने को मिल रहा है कि निफ्टी इंडेक्स ने भी यहाँ पर ये लो बनाया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये हाई देखने को मिला है और यहाँ पर लोअर लो पैटर्न बनाते हुए निफ्टी इंडेक्स भी डाउन साइड में आता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर निफ्टी इंडेक्स इस लो को ब्रेक करता है और यहाँ पर अगर 5 मिनट की कोई भी कैंडल इस लो के नीचे क्लोज होती है तो यहाँ पर दोस्तों पुट साइड में भी ट्रेड बन सकता है। पुट साइड में भी हमें 17,400 के आसपास के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और अगर निफ्टी इंडेक्स ऊपर की तरफ निकलता है और यहाँ पर ये जो हाई बना है इसके ऊपर अगर सस्टेन हो जाता है, जो कि दोस्तों 17,680 के आसपास का लेवल है, इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है तो यहाँ पर दोस्तों हम कॉल साइड में भी जा सकते हैं। और कॉल साइड में हमें फर्स्ट टारगेट प्लान करना है 17,800 के आसपास का लेवल, जो कि ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। और इसको भी अगर निकाल लेता है तो यहाँ पर निफ्टी इंडेक्स में हमें 17,900 के आसपास के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। तो आवरली चार्ट पर दोस्तों दोनों साइड में पॉसिबिलिटी बन रही है। जिस प्रकार बैंक निफ्टी इंडेक्स में दोनों साइड में पॉसिबिलिटी बन रही थी, उसी तरह से दोस्तों निफ्टी इंडेक्स में भी दोनों साइड में पॉसिबिलिटी बन रही है। लेकिन दोस्तों जिस तरह का चार्ट फॉर्मेशन बन रहा है उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर लग रहा है कि डाउन साइड में हमें एक और करेक्शन देखने को मिल सकता है। 17,400 के लेवल तक निफ्टी इंडेक्स आ सकता है और इसके नीचे आता है तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 17,200 के लेवल पर। इस लेवल के आसपास आप देख सकते हैं कि यहाँ से निफ्टी इंडेक्स में एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम अप साइड में देखने को मिला था। तो यहाँ पर दोस्तों इस लेवल के आसपास हमें निफ्टी इंडेक्स में रिटेस्ट देखने को मिल सकता है और यहाँ से हमें अच्छी बाइंग निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिल सकती है। तो आवरली चार्ट पर दोस्तों ये लेवल इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अब हम दोस्तों देखते हैं कि निफ्टी इंडेक्स को हम इंट्राडे में किस प्रकार ट्रेड करने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों निफ्टी इंडेक्स का मैं 5 मिनट का चार्ट ओपन करता हूँ और 5 मिनट के चार्ट पर अगर आप निफ्टी इंडेक्स को देखेंगे तो यहाँ पर निफ्टी इंडेक्स बैंक निफ्टी इंडेक्स की तरह पिछले 2-3 दिन से कंसोलिडेट हो रहा है और इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। कोई भी हमें अच्छा मोमेंटम ना तो अप साइड में देखने को मिला है, ना ही हमें डाउन साइड में देखने को मिला है। यहाँ पर दोस्तों अगर आप निफ्टी इंडेक्स को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये इस लेवल के आसपास एक रेजिस्टेंस आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला है और इसके बाद हमें एक डाउन साइड में मूवमेंट देखने को मिला है। लेकिन ये उतना ज़्यादा रिलायबल मूवमेंट नहीं था जिसको हम आसानी से ट्रेड कर पाए। यहाँ पर एक सपोर्ट भी मिला है जो कि दोस्तों आज के ट्रेडिंग सेशन का लो है और पिछले 2-3 दिन से निफ्टी इंडेक्स जिस रेंज में ट्रेड कर रहा है उसको अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये एक नया लो हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पर दोस्तों निफ्टी इंडेक्स अगर इस लो के नीचे सस्टेन होता है तो यहाँ पर डाउन साइड में भी हमें निफ्टी इंडेक्स में 17,400 के आसपास के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और अगर निफ्टी इंडेक्स इसी रेंज में ओपन होकर ऊपर की तरफ निकलता है और यहाँ पर दोस्तों ये जो हाई बन रहा है इसको अगर ब्रेक करके इसके ऊपर सस्टेन होता है तो यहाँ पर दोस्तों हम कॉल साइड में भी पोजीशन बना सकते हैं और कॉल साइड में 17,800 का हम फर्स्ट टारगेट रखेंगे और इसके ऊपर निकलता है तो फिर हम दोस्तों 17,900 के आसपास का टारगेट इंट्राडे में लेकर चल सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मंडे के ट्रेडिंग सेशन में अगर हमें कोई नया लो देखने को नहीं मिलता है, यहाँ से अगर ये सपोर्ट बनता है और ऊपर की तरफ अगर निफ्टी इंडेक्स निकलता है तो हमें इंट्राडे में अच्छे टारगेट अपसाइड में भी देखने को मिल सकते हैं। और अगर इस लो का ब्रेकडाउन होता है और नीचे अगर निफ्टी इंडेक्स सस्टेन होता है तो यहाँ पर डाउन साइड में भी हमें 17,400 के आसपास के टारगेट इजीली देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों निफ्टी इंडेक्स में कोई भी बड़ा गैप डाउन या गैप अप लगता है तो वहाँ पर दोस्तों हम प्राइस सेक्शन को देखेंगे। जिस प्रकार का प्राइस सेक्शन बनेगा उसके अकॉर्डिंग हम अपना ट्रेड प्लान करने वाले हैं। तो इस प्रकार दोस्तों निफ्टी इंडेक्स में ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है, इनको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ये इंट्राडे में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों लाइव मार्केट में कोई भी ट्रेड सेटअप बनेगा, कोई भी प्राइस सेक्शन बनेगा तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेट कर दूंगा। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप फ्री में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और लाइव मार्केट की इंपॉर्टेंट अपडेट आप इस चैनल पर पा सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि इस प्रकार की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, कीप लर्निंग।